पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा और उन्हें एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए, उनके साथ मिलकर काम करती है। आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था, उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। नमस्कार। तो यूपी के सरकारी अस्पताल बदहाल है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम केजरीवाल की जारी थी और 2022 में यूपी में हम चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यूपी में सुविधाओं का अभाव है। केजरीवाल ने इस वार्ता में, इस प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया, सुविधाओं का अभाव का जिक्र तो किया ही, क्यों है ये कमी, इस पर सवाल उठाए। यूपी के सरकारी अस्पतालों की बदहाली का भी ठीकरा फोड़ा गया, उसका भी रोना रोना गया, और यूपी में सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती ये सवाल उठाया गया। सरकारी अस्पतालों की बदहाली आखिर क्यों है इतने बड़े स्तर पर, इसको लेकर भी जो है निशाना साधा। 2022 में यूपी चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। तो यूपी में सुविधाओं की कमी है। 2022 में यूपी चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। पार्टी विस्तार की कोशिश, और इस विस्तार की कोशिश में अरविंद केजरीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे। जाहिर सी बात है कि जब आपको सियासत करनी हो तो उस राज्य की सरकार पर निशाना साधना होता है। यही किया अरविंद केजरीवाल ने। हमारे साथ रवि हमारे साथ